हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, अभी तक हमने सुना था कि भाई जीएसटी में नोटिस आ गई, किसी को इनकम टैक्स एक्ट में नोटिस आ गया, फाइनेंस एक्ट में नोटिस आ गया। बट इस बार खुद फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में नोटिस मतलब एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के अगेंस्ट में कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने के ऑर्डर दे दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्या रीजन है, किसने एफआईआर करी है, क्या मैटर है, सब डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर खुद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रॉब्लम में फंसती हुई नजर आ रही हैं। पूरा मैटर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। बैंगलोर की एक स्पेशल कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में एफआईआर की जाए, ठीक है, लॉन्च की जाए। अच्छा, मैटर क्या है, एक पर्सन है आदर्श अय्यर। ये एक एनजीओ चलाते हैं जन अधिकार संघर्ष के नाम से। इन्होंने कोर्ट में अपील करी थी और उसमें ये एक्यूजिशन, ये आरोप लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2018 में लॉन्च की गई थी, उस स्कीम के थ्रू एक्सटॉर्शन ऑफ मनी किया गया है, मतलब धन उगाही की गई है, मतलब जबरन वसूली की गई है पैसों की इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और इस मामले में कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें देखने के बाद फाइनली ये ऑर्डर करा है कि भाई एफआईआर लॉन्च की जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के अगेंस्ट तो है ही, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नलीन कुमार कतील एंड बी वाई विजयेंद्र, इन चारों के अगेंस्ट एफआईआर करने का ऑर्डर बेंगलोर की कोर्ट ने यहां पर पास किया है। ये पूरा मैटर क्या है, उससे पहले हम ये समझते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये 2018 में आई थी। इसमें क्या कहा गया है, किसी भी पर्सन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी है, उसको अगर आपको देना है क्या, डोनेशन, तो आप उसको 1,000 या 10,000 या 1 लाख, इस डिनोमिनेशन में आप उसको बॉन्ड खरीद के डोनेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता है, तो वो जाएगा बैंक। और बैंक यहाँ पर कौन ऑथराइज था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो बैंक जाएगा, वहां से वो बॉन्ड परचेज करेगा। बॉन्ड परचेज करने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाएगा, वहां पर वो बॉन्ड डिपॉजिट कर देगा। और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी दोबारा से एसबीआई बैंक जाएंगी और वहां पर वो बॉन्ड दे करके उसको एनकैश करा सकती हैं। तो ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसी में ही पूरा बवाल हो रहा है। और ये बवाल सबसे पहले कब उठा था, चुनाव, जो चुनाव के जो रिजल्ट आए थे जून 2024 में, उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बताया था। और ये बताया था कि ये स्कीम जो है ये संविधान के अगेंस्ट है। इसको बंद कर दिया कोर्ट ने। और ये बोला था कि जो भी इसका डेटा है उसको तुरंत पब्लिक किया जाए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और जैसे ही डेटा पब्लिश हुआ, बवाल मच गया। और ये एलिगेशन लगाए गए कि जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, उसने बॉन्ड के थ्रू जो है कई लोगों को प्रेशर डलवाया, ईडी सीबीआई की रेड करवाई, ताकि उसके बाद जब बॉन्ड मिला तो ईडी सीबीआई की जो रेड है वो खत्म कर दी गई, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। उसी को बेस बनाते हुए ये एलिगेशन लगाया गया था कि भाई बेंगलोर में कॉरपोरेट को फोर्स किया गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदें। सबसे पहले तो उन्हें फोर्स किया गया कि भाई वो इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करें और बीजेपी को वो डिपॉजिट करें, मतलब पार्टी को दें। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ईडी सीबीआई इनकी जो रेड है ना वो करवा दिया जाएगा। तो एक तरीके से डर का माहौल बनाया गया। कॉरपोरेट्स को बोला गया कि अगर आपने हमें डोनेशन नहीं दिया तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद बीजेपी लीडर्स ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अपने फेवर में इनकैश करा लिया। और उसके बाद ये सारी कहानी बताई गई कोर्ट में, और कोर्ट ने इन चीजों को संज्ञान लेते हुए अब फाइनली एक यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। बीजेपी का इसका जो कहना है डिफेंस में, वो ये कहना है कि ये जो एलिगेशन है ये फर्जी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सारे के सारे जो है ना एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। उनके इमेज को खराब करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये है बीजेपी का डिफेंस। अच्छा, हम ये बात करेंगे कि कैसे एफआईआर लॉन्च होती है किसी इतने बड़े, किसी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पे। तो देखिए, जो कोई सेंट्रल का मिनिस्टर होता है या कोई भी मिनिस्टर होता है तो मुंह उठा के उसके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं होती है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पुलिस को ये डायरेक्ट करती है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो और ये देखो
कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एक्चुअल में उनमें कोई सच्चाई है या फालतू का है। ऐसे उठ करके किसी के भी अगेंस्ट एफआईआर नहीं हो सकती। फिर एविडेंस वगैरह जुटाए जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जब सब कुछ सही होता है तब कोर्ट कहती है कि हाँ भाई, एफआईआर अब आपको लॉन्च कर लेनी चाहिए। ऐसे एफआईआर नहीं की जा सकती किसी इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए पर्सन के अगेंस्ट में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यूनियन मिनिस्टर को कोई इम्यूनिटी मिलती है? तो देखिए, 2 तरह के मैटर्स होते हैं, एक सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर में बिल्कुल मिलती है इम्यूनिटी, वहाँ पर उनको बचाया जा सकता है, बट क्रिमिनल मैटर्स में कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है। तो ये जो पूरा मामला है, ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, और इसमें जो भी मैटर्स आते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस ही माने जाते हैं। तो अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो कोर्ट के थ्रू जाकर के फिर कोर्ट पुलिस से कहती है कि भाई एफआईआर आप लॉन्च करिए, और वही इस केस में हुआ है। कोर्ट ने ये डायरेक्ट करा है कि भाई अब आपको एफआईआर लॉन्च कर लेनी चाहिए। और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को इसमें अगली डेट है, उसमें क्या होगा देखने वाली बात होगी। बट आपको इस केस में क्या लगता है? क्या लगता है कि क्या ये एक्चुअल में कोई फॉल्स एलिगेशन है? क्या ये झूठा आरोप है या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और देखते हैं इसमें जो 10 अक्टूबर को जो डेट लगी है उसमें क्या निकल के आता है। अगर उसमें कुछ बहुत बड़ा या कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हम इस चैनल पर अपनी अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सी मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।